न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जीसीसी ऑनलाइन क्लासेज। तो पिछले हम लोग वीडियो में क्या देखे थे, क्लास 10th के केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लिए थे। आज उसका ये पार्ट 2 होगा। इसमें जो बच गया था कल के वीडियो में, आज हम लोग इस वीडियो में उसको क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए, ठीक ना। तो पहला देखिए, पहला फार्मूला है आपको, हम लिखते हैं पहला है नीला कशिश। क्या है? पहला है नीला कशिश। नीला कशिश, नीला कशिश इसको क्या कहते हैं? कशिश को हम लोग थोथा भी कहते हैं, थोथा। और इसी को हम लोग कहते हैं तूतिया। क्या कहते हैं? तूतिया। इसी को हम लोग कहते हैं तूतिया। अब देखिए, तूतिया का फार्मूला अगर आपसे कोई पूछ ले कि तूतिया का फार्मूला क्या होता है, तो तूतिया का फार्मूला आप बताइएगा। इसका फार्मूला होता है, नीचे लिखते हैं, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है, क्या कहते हैं, CuSO4.5H2O। ये होता है तूतिया का फार्मूला, ठीक। इसको क्या कीजिएगा, अच्छा से याद करिएगा, ये पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में। अब उसके बाद होता है हरा कशिश। क्या होता है? हरा कशिश। हरा कशिश इसको क्या लिखेगा? थोथा देगा, कहेगा हरा थोथा का सूत्र बताइए। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका होता है FeSO4.7H2O। क्या होता है? FeSO4.7H2O। ये होता है हरा कशिश, ठीक। अब आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जा सकता है क्या? आगे आपसे पूछा जा सकता है उजला कशिश। उजला कशिश क्या कहेगा? उजला कशिश। तो उजला कशिश अगर आपसे पूछेगा या उजला थोथा आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? उजला थोथा। बस यहाँ कर दीजिएगा ZnSO4, ये हो जाएगा आपका 7H2O, ठीक ना। देखिए, इसको एक बार फिर से हम बताते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नीला कशिश क्या होता है, या नीला थोथा का है या तूतिया का है, तो इसका फार्मूला बताइएगा CuSO4.5H2O। अगर आपसे पूछा जाए कि हरा कशिश क्या होता है या हरा थोथा क्या होता है, तब बताइएगा FeSO4.7H2O। आपसे पूछा जाए कि उजला कशिश या उजला थोथा क्या होता है, तो आप कहिएगा ZnSO4.7H2O, ठीक ना। देखिए, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है क्या, एक पूछा जाता है बोरेक्स। क्या पूछा जाएगा? बोरेक्स। बोरेक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सुहागा कहते हैं, सुहागा। आपसे पूछा जाए बोरेक्स या सुहागा का फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा, क्या बोलिएगा? बोलिएगा Na2 हो गया B4O7.10H2O। क्या बोलिएगा? .10H2O। ये हो गया आपका सुहागा का फार्मूला, ठीक ना। इसको आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा थोड़ा अच्छा से। तो आपसे पूछे कि बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है, तो कहिएगा Na2B4O7.10H2O, ठीक ना। आगे आपसे पूछा जा सकता है, एक पूछा क्या जा सकता है, अगर पूछ ले आपसे बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, क्या कह ले कोई कि बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, इससे एल्युमिनियम निकाला जाता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि 10th बोर्ड में क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, कहेगा कि बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है, तो बोलिएगा बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, ठीक ना। खासा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आने वाला है और ये आता भी हर साल। तो बॉक्साइट का होता है Al2O3.2H2O। ये क्या हो गया? ये आपका बॉक्साइट का फार्मूला हो गया, ठीक ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, जब तक हम इसको क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, ठीक ना। जल्दी से नोट कीजिए, ठीक। बस इसको हम क्लीन करते हैं, ठीक। आप उतार लीजिए, होइएगा स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, ठीक। अगला देखिए, इसके आगे क्या है। इसके आगे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंदूर का फार्मूला बताइए, किस चीज़ का पूछा जाएगा आपको? सिंदूर का। तो सिंदूर का फार्मूला बोलिएगा HGS। इसको सीनेवार भी कहते हैं, ठीक ना। HGS को हम लोग क्या बोलेंगे? HGS को सीनेवार भी कहते हैं। ये पारा का क्या है? ये अयस्क है। पारा धातु जो होता है ना, मरकरी, उसका क्या है? अयस्क है, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए लाल सिंदूर, कहेगा लाल सिंदूर का फार्मूला बताइए, तो क्या बोलिएगा? आप कहिएगा PV3O4। ये है आपका लाल सिंदूर का फार्मूला, ठीक। इसको याद रखिए। हालांकि ये 10th बोर्ड में आपको काम नहीं आएगा, ये आपको आगे क्लासों में काम करेगा या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके काम करेगा, ठीक ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया? शुष्क बर्फ़। क्या पूछा जाए आपसे पूछ लिया जाए कि शुष्क बर्फ़, कहेगा शुष्क बर्फ़ का फार्मूला क्या होता है? तो बस सिंपल सी बात आप जानबे करते हैं, ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन गैस होता है जो मनुष्य के जीवन के लिए क्या होता है, बड़ा ही उपयोगी होता है। उसके बाद एक और गैस हो जाता है जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को हम लोग क्या कहते हैं? इसको शुष्क बर्फ़ कहते हैं, CO2, ठीक ना। आगे देखिए, इसके बाद आपसे क्या पूछ लिया जाएगा? इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है
क्या लाल सिंदूर हो गया, सिंदूर हो गया, शुष्क बर्फ हो गया। ठीक, इसके बाद आपसे पूछ लिया जा सकता है गैलेना, कह सकता है कि गैलेना का फार्मूला क्या होता है। तो गैलेना का बताइएगा, कहिएगा ये PVS। गैलेना क्या होता है, PVS को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेना। ये कौन सी का अयस्क है, सीसा का अयस्क है, याद रखिएगा, ये भी पूछा। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा यूरिया, कहेगा यूरिया का फार्मूला बताइए। तो बोलिएगा आप इसको, यूरिया का फार्मूला होता है NH2.CO.NH2, ये होता है आपका यूरिया का फार्मूला। ठीक ना। तो लाल सिंदूर पूछेगा तो कहिए HGS, इसको सिनेमार भी कहते हैं। लाल सिंदूर कहेगा तो कहिएगा PV3O4। शुष्क बर्फ कहेगा तो कहिएगा CO2। गैलेना कहेगा तो कहिएगा PVS। यूरिया कहेगा तो NH2.CO.NH2 कहिएगा। ठीक ना। तो ये हो गया आपका कौन सी का, यूरिया का। अगला क्या हो गया, अब देखिए यूरिया हो गया, गैलेना हो गया, शुष्क बर्फ हो गया, लाल सिंदूर हो गया और सिंदूर हो गया। हालांकि मैट्रिक टेक में इतना आपको क्या हो गया, पर्याप्त हो गया। इससे ज़्यादा आपसे मैट्रिक में नहीं पूछा जाएगा ना, आपको इससे ज़्यादा आपको क्या करना है, मैट्रिक में याद भी रखना है। ठीक ना। फिर भी देखिए अगर कोई निकल जाए, यूरिया, गैलेना, शुष्क बर्फ हो गया, लाल सिंदूर हो गया, ये हो गया। ठीक ना। हाँ, एक हेमाटाइट और मैग्नेटाइट क्या पूछ सकता है, हेमाटाइट क्या पूछ सकता है आपसे, कहेगा हेमाटाइट। तो हेमाटाइट के कहेगा तो क्या कहिएगा, हेमाटाइट ये लोहा का अयस्क होता है, इसका होता है Fe2O3। अगर आपसे मान लीजिए मैग्नेटाइट का पूछा गया, मैग्नेटाइट आपको कहा गया कि मैग्नेटाइट का फार्मूला बताइएगा, तो ये कहिएगा Fe3O4। ये होता है आपका क्या कहता है, मैग्नेटाइट का फार्मूला होता है। ठीक ना। तो इसको नोट कीजिए, जब तक हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए, कर लिए होइएगा। तो चलिए आइए इसको मिटाते हैं और आगे लिखते हैं। ठीक ना। चलिए देखिए आगे लिखते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा सोरा। क्या पूछ लिया जाएगा, सोरा। तो कहिएगा KNO3। ये होता है सोरा का क्या कहते हैं, फार्मूला। कहेगा सोरा का फार्मूला क्या होता था, कि ये KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सोरा कहते हैं। ठीक। उसके बाद मान लीजिए आपसे एक पूछ लिया जाए, क्या पूछे, चिली साल्ट पीटर। क्या पूछ लिया जाए, चिली साल्ट पीटर। चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर। तो इसका कहिएगा NaNO3। ये है आपका चिली साल्ट पीटर। ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा, ये सोडियम धातु के क्या है, अयस्क है, चिली साल्ट पीटर। मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया आपसे पूछ लिया जाएगा अम्लराज, अम्लराज, या इसी को कहते हैं एक्वा रेजिया। क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया, अम्लराज या एक्वा रेजिया। आपसे कहेगा कि अम्लराज या एक्वा रेजिया का फार्मूला बताइए क्या होता है। तो कहिएगा HNO3। क्या, HNO3 + 3HCl। कितना, तो 1:3। ठीक ना। HNO3 + 3HCl 1:, यानी कि नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:3 के ताज़ा मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं। ये सोना को भी गला सकता है, प्लेटिनम को भी क्या कर सकता है, गला सकता है। तो ये हो गया आपका एक्वा रेजिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए आगे, क्या पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपसे सोरा हो गया, चिली साल्ट पीटर हो गया, अम्लराज, एक्वा रेजिया हो गया। ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपसे क्या, अगला है, मान लीजिए आपसे पूछ लिया प्रोड्यूसर गैस। क्या पूछ लिया, प्रोड्यूसर गैस पूछ लिया। आपसे पूछ लिया जाएगा प्रोड्यूसर गैस। तो इसका फार्मूला क्या बताइए, इसका बताइएगा CO + N2। ये प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए जल गैस, कह दिया जाए कि जल गैस का फार्मूला क्या होता है, तो जल गैस का होता है CO + H2। ये होता है जल गैस का फार्मूला। देखिए एक और पूछा जा सकता है आपसे, क्या पूछा जाता है, सिलिका। क्या, सिलिका। तो सिलिका का फार्मूला क्या लीजिएगा, SiO2, सिलिका। ठीक ना। सिलिका का फार्मूला पूछेगा था, क्या बताइएगा, SiO2। ये आपका हो गया सिलिका का फार्मूला। और आपसे प्रोड्यूसर गैस पूछेगा तो CO + N2 कहिएगा, जल गैस पूछेगा तो CO + H2 कहिएगा, और सिलिका का पूछेगा तो क्या बताइएगा, SiO2। ठीक ना। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखिए और लिखते हैं। ठीक, ध्यान से देखते रहिए इसको। ठीक ना। अब देखिए अगला, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए सिरका। कह लिया जाए कि सिरका का फार्मूला बताइए। तो देखो तनु एस्टिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। और एस्टिक अम्ल का फार्मूला था CH3COOH। ये क्या है, ये आपका सिरका है। ठीक ना। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा एक कली चूना। क्या पूछ लिया जाएगा, कली चूना। था कली चूना पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, कली चूना होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, कली चूना कहते हैं। ठीक ना।
तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही फार्मूला, ठीक ना। इसके आगे के वीडियो में हम लोग क्या किसी और टॉपिक को क्या करेंगे, केमिस्ट्री के बहुत अच्छा से क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसका पार्ट 1 कल अपलोड हुआ था और पार्ट 2 आज अपलोड हो जाएगा, अभी वीडियो रिकॉर्ड जब हो जाएगा उसके बाद, ठीक ना। तो चलिए एक बार इसको देख लीजिए। सिरका आपको कहेगा तो क्या बताइएगा, CH3COOH। काली चूना कहेगा तो क्या बोलिएगा, CaO। प्रोड्यूसर गैस कहेगा तो क्या बोलिएगा, CO+N2। जेल गैस बोलेगा तो क्या बोलिएगा, CO+H2। सिरका बोलेगा तो सिलिका बोलेगा तो क्या बोलिएगा, SiO2, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, ठीक ना। अगर आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट होता है या कोई लाभ होता है तो प्लीज़ कमेंट करके हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि हमें आगे भी वीडियो बनाने में क्या मतलब प्रोत्साहन मिल सके और आगे भी हम इस तरह से वीडियो आपको सामने क्या कर सके, प्रस्तुत कर सके, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद।